गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे। आज का हमारा सुविचार है, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल वर्तमान में है। तो बच्चों, इसका यह मतलब है कि आप जो लाइफ जी रहे हो, बराबर, तो हमारी लाइफ में जनरली क्या होता है कि हम जो पास्ट में बीत चुका है, अतीत यानी पास्ट, उसके बारे में सोचते रहते, या तो फिर फ्यूचर भविष्य के बारे में सोचते रहते कि ऐसा होगा ऐसा होगा। पर हमारा जो रियल जीवन है, रियल लाइफ है, वो केवल ओनली प्रेजेंट में है। मतलब अभी आज आप जी रहे हो तो उसको एन्जॉय करो, खुश रहो, हैप्पी रहो और दूसरों को भी खुश रखो। जो चला गया है पास्ट, उसके बारे में या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में सोच के आपका जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, उसको बिगाड़ रहे हो। ओके, तो हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो बीत गया है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, और जो भविष्य जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में भी क्यों सोचना। हमें वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जीना चाहिए। ओके, चलो आज हम हिंदी में करने वाले हैं रिवीजन। देखो, PT3 की एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गई है, बराबर। तो अभी नेक्स्ट हमारी जो एग्ज़ाम आएगी वो होगी PT4। तो उसमें जो जो चैप्टर है, जितने चैप्टर हमने अभी तक पढ़े PT4 के, उन सब का आज हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते। तो क्या है, आपको जो शायद कुछ चीज़ें भूल गए हो तो आपको वापस याद आ जाए। ओके बच्चों, तो पहला चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 9, तुलसी के गुण। ये आप सीख चुके हो। मैं आपको थोड़ा सा रीड करती जाऊंगी और एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या स्टोरी थी कि रीना नाम की एक लड़की होती है। वो अपनी दादी माँ से बात करती है कि छुट्टी का दिन था, रीना देर से उठती है। तो रीना और दादी आपस में बातें कर रहे होते। तो रीना पूछती है कि दादी, आप तुलसी का पौधा क्यों लगा रहे हो? तो दादी बोलती है कि तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। तो रीना वापस उसकी दादी से पूछती है कि दादी, क्या आप मुझे बताओगी कि तुलसी माता हमारे लिए क्यों उपयोगी है, कैसे उपयोगी है? तो दादी माँ बोलती है कि तुलसी के पत्ते हैं वो बुखार, कफ, गले में इन्फेक्शन, अस्थमा एवं हृदय रोग आदि में लाभदायक है। तुलसी हम सबका ध्यान रखती है, तुलसी को हम शुभ मानते हैं, इसलिए तो हम हमारे आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं। तो रीना बोलती है, अच्छा, तभी मेरी नानी तुलसी के 5-7 पत्ते रोज़ चाय में डालकर पीती थी कि बीमारी, रोग, उनके कीटाणुओं उससे दूर रहे। फिर दादी माँ आगे बताती है कि इसमें ऐसी शक्ति होती है जो रोगों के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। अगर आपके मुंह में छाले हो या फिर मुंह से दुर्गंध आती है तो आप तुलसी के 4-5 पत्ते मुंह में रख लो, तो फिर देखो चमत्कार, सब गायब हो जाएगा, आपका मुंह क्लीन हो जाता है। कुछ लोग तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तुलसी का सेवन करने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती है, जैसे कि दाद यानी पता है ना सबको, स्किन पे जो रेड स्पॉट जैसा हो जाता है। आपने टीवी में भी ऐड देखी होगी, रिंग गार्ड की ऐड आती है, उसमें बताते हैं वो दाद होता है, स्किन की एक डिसीज़ है। तो दाद या खुजली तो सबको पता है आती है ना, या फिर त्वचा यानी कि स्किन में अगर इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाती है, तब तुलसी का जो अर्क होता है, उसका जूस होता है, उसको वहाँ पे लगाने से बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है। तो रीना बोलती है कि दादी, सचमुच हमारे लिए इतनी उपयोगी है, क्या आप और बता सकती है कि और कौन कौन से पौधे हैं जो हमारे लिए इतने उपयोगी है? तो दादी माँ बोलती है कि पेड़ पौधे तो सारे ही उपयोगी है, बराबर। कुछ पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, तो कि कुछ पेड़ पौधे हमें औषधि यानी कि दवाई के रूप में हम उसका यूज़ करते हैं। ये सब हमारी प्रकृति की ही देन है, मतलब ये सब हमें नेचर ने दिया है।
तो रीना बोलती है कि मेरा मतलब है औषधि वाले कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, मुझे उसके बारे में और जानना है आगे। तो दादी माँ उसको बताती है कि औषधीय गुणों से भरपूर है ऐसे एलोवेरा और नीम, जो औषधीय गुणों से मतलब उसमें से हम दवाई बनाकर खा सकते हैं, लगा सकते हैं, पी सकते हैं। ओके, पेड़ पौधे हवा को क्लीन रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, जिसके कारण ही हम सांस ले पाते हैं। तो ये सभी बातें रीना और दादी एक दूसरे से करती है। चैप्टर समझ में आया बच्चों? वापस मैंने शॉर्ट में आपको रिवाइज कर दिया। तो इस चैप्टर में से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए और प्लांट्स लगाते रहना चाहिए। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 10, जो एक कविता है बराबर, जिसका नाम था चंचल तितली। ये भी हमने सीख लिया है, वापस एक बार रीड करके समझते हैं। चलो। रंग बिरंगी चंचल तितली सबके मन को हर लेती, फूल फूल पर तुम मंडराती, मीठा रस इनका तुम पीती, दिखती हो फिर छिप जाती, हरदम दौड़ लगाती रहती, रहती हो मस्ती में डूबी, यही तो है तुम्हारी खूबी। पीछे पीछे दौड़ लगाता हर बच्चा मतवाला, तितली है या जादूगरनी कैसा जादू डाला, काश हम भी तितली होते, सुंदर पंख हमारे होते, हम भी फूलों पर मंडराते, आसमान का चक्कर लगाते। तो बच्चों, ये कविता थी हमारी, आपको भी ऐसे ही रीड करनी है। ओके, मज़ा आया? चलो अभी इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तितली को कैसे बताया गया है कविता में? एक तो कलरफुल, रंग बिरंगी, उसको क्या बोलते हैं? कलरफुल। और कैसी? चंचल। चंचल यानी नटखट, एक जगह पे ना टिके, उसको हम बोलते हैं चंचल। वो सबके मन को हर लेती है, सबके मन को खुश कर देती है। वो कहाँ मंडराती है? मंडराती का मतलब क्या होता है? घूमना, आसपास घूमते रहना। किसके आसपास घूमती है? फूलों की। और वो क्या करती है? फूलों का जूस पीती है। फिर कहते हैं कि दिखती हो फिर छिप जाती, थोड़ी देर आपको तितली दिखेगी फिर वापस छिप जाएगी। हरदम दौड़ लगाती रहती, हमेशा वो घूमती रहती है, दौड़ती रहती है। रहती हो मस्ती में डूबी, यही तो है तुम्हारी खूबी। तितली को क्या कहा गया है? तुम ऑलवेज, हमेशा मस्ती में रहती हो, हैप्पी रहती हो, यही तुम्हारी खूबी है, यही तुम्हारी खासियत है। पीछे पीछे दौड़ लगाता हर बच्चा मतवाला। बच्चे को कैसा बताया गया है? मतवाला मतलब हैप्पी, खुश हुआ हुआ बच्चा। किसके पीछे दौड़ता है? तितली के पीछे। तितली है या जादूगरनी कैसा जादू डाला। यहाँ पे जो राइटर है वो तितली को कहते हैं कि तुम तितली हो, बटरफ्लाई हो या जादूगरनी हो, कि बच्चों पे जादू कर देती हो, कि हर बच्चा तुम्हारे पीछे भागता रहता है। काश हम भी तितली होते, सुंदर पंख हमारे होते। राइटर क्या कहते? अगर आप तितली होते, हम तितली होते तो क्या होते हमारे पास? सुंदर ब्यूटीफुल पंख होते, हम भी फूलों पर मंडराते, आसमान का चक्कर लगाते। अगर आप तितली होते तो फूल के आसपास घूमते रहते, मंडराते, और आसमान भी आप घूमने जा सकते थे। तो बच्चों, समझ में आई ये कविता? इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि जैसे तितली हैप्पी होके, खुश रह के घूमती रहती है, कभी उदास सैड नहीं होती, वैसे हमें भी हमारी लाइफ में ऑलवेज हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। यह हमें तितली सिखाती है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट चैप्टर था हमारा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी एग्ज़ाम से पहले ही सीखे थे। ये चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम था ओणम। सीखे थे ना सब? याद है ना सबको? चलो इसको भी वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये तीनों चैप्टर PT4 के हैं। ओके, तो एग्ज़ाम के बाद हम उसको थोड़ा रिवाइज करके फिर आगे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 12 है ओणम। तो ओणम में क्या था? ओणम क्या है? एक फेस्टिवल का नाम। और ये कौन से राज्य में मनाया जाता है?
केरल राज्य में अत्यंत उत्साह और परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जाता है। बराबर, हमारे देश में अनेकों त्यौहार, अनेकों फेस्टिवल मनाए जाते, पता है सबको। तो ये त्यौहार श्रावण मास में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और इसी त्यौहार से, इसी पर्व से केरल के नव वर्ष मतलब न्यू ईयर का शुभारंभ, शुरुआत होती है। अभी आपको मैंने स्टोरी भी सुनाई थी कि ओणम क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। चलो उसको वापस रिपीट करते हैं कि श्रीमद् भागवत में एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में महाबली नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह प्रजा की सुख समृद्धि मतलब उसकी खुशहाली के लिए अपना कर्तव्य समझता था, अपनी ड्यूटी समझता था। वह अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और दानशील राजा था। पराक्रमी यानी वीर, धर्मपरायण यानी धर्म को फॉलो करने वाला, और दानशील मतलब दान देने वाला था। कहा गया है कि महाबली को अपनी दानशीलता पर अत्यंत गर्व था। वो बहुत ही प्राउड करता था कि हाँ, मैं सबसे दानशील, दानवीर राजा हूँ। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा की इस घमंड को चूर चूर करने का निश्चय किया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम राजा के इस घमंड, प्राउड को नष्ट कर देंगे। भगवान विष्णु, भगवान नारायण कौन से रूप में आए थे? वामन यानी कि छोटे बन के आए थे। वामन ब्राह्मण का वेश धारण किया। वेश धारण करना मतलब ब्राह्मण के कपड़े पहन के आए। और पराक्रमी एवं मतलब और पराक्रमी और दानवीर राजा महाबली के पास पहुँचे। तो उन्होंने क्या मांगा था राजा से? वहाँ पे एक बड़ा सा यज्ञ चल रहा था। तो वो वहाँ पहुँचे और राजा को आवाज़ दी। तो महाबली की आवाज़ सुनकर राजा स्वयं बाहर आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आपकी क्या इच्छा है? आप मुझसे कहिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। तो राजा बोलते हैं ये सब। तो वामन अवतारी विष्णु ने कहा कि राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। अपनी तपस्या हेतु मुझे तपस्या करनी है, उसके लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 स्टेप्स ज़मीन चाहिए। भूमि मतलब लैंड, 3 स्टेप्स लैंड जितनी होती है उतनी 3 पग भूमि चाहिए। तो महाबली मुस्कुराए और बोले, आप जहाँ चाहे 3 पग भूमि ले सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में वामन मतलब छोटे बने हुए ब्राह्मण विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया और पहले कदम में पूरी धरती, दूसरे कदम में पूरे आकाश को नाप लिया। फिर राजा से बोलते कि राजन, तीसरा पैर कहाँ रखूँ मैं? तो महाबली हाथ जोड़कर अपना सिर उनके आगे झुका देते हैं। और जैसे ही वो अपना सिर विष्णु भगवान के आगे झुकाते हैं, महाबली के सिर पे जैसे ही उन्होंने पैर रखा, वो कहाँ चले गए? पाताल लोक में पहुँच गए। मतलब कि भगवान को प्रसन्न कर दिया उन्होंने। वो भी उनकी दानवीरता से प्रसन्न हुए कि हाँ, दान देने के लिए उसने खुद को भी मुझे समर्पित कर दिया। तो उन्होंने महाबली से वरदान मांगने के लिए कहा। तो महाबली ने भगवान विष्णु से क्या वरदान मांगा कि मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का वरदान दो भगवान। तो कहा जाता है तभी से महाबली प्रतिवर्ष, हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। और उनके आने की खुशी में केरलवासी ओणम का त्यौहार मनाते हैं। क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? कि राजा उनसे मिलने आते, इसीलिए ओणम का त्यौहार भी लगभग दीपावली के त्यौहार के समान ही मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे दिवाली 5 दिन तक चलता है, वैसे ही ओणम का त्यौहार 5 दिन तक चलता है। उसमें दूसरा दिन है वो त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि इसको तिरु ओणम कहा जाता है। ओणम के दूसरे दिन को, ओणम के अवसर पर लोग क्या क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं, पुता यानी कलर करवाते हैं, घर को रंग करवाते हैं। फिर रंग बेरंगी फूलों की सुंदर सुंदर गोल गोल आकृतियाँ बनाई जाती है, जो अभी आगे पिक्चर में आपने देखी, जिन्हें क्या कहते हैं? हम पुक्कलम कहते हैं। रात्रि में पुक्कलम के पास दीपक रखकर पूजा की जाती है, जैसे हम रंगोली की करते हैं। फिर इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब पता है ना?
सिंगिंग रखते हैं, डांसिंग रखते हैं, स्पीच रखते हैं, बराबर। नदियों और समुद्र के पास रहने वाले लोग नौका दौड़ का आयोजन करते हैं और इस दौड़ को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। इस अवसर पर एक बड़ी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें विजयी होने वाले को नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है, ट्रॉफी देते हैं। जो जीतता है ना उसको। बालिकाएं और स्त्रियां विशेष तरीके से अपना मनोरंजन करती है। वो कौन सा नृत्य करती है? कैकोटिक्कली सीखा था हमने, वो कैकोटिक्कली नृत्य कहा जाता है। इन नृत्यों में जो वीर नर और नारियां थी, उनकी जो गाथाएं थी, उनकी जो स्टोरी थी, उनका वो प्रदर्शन करती है, वो दिखाती है डांस में। ओणम के अवसर पर केरल की राजधानी, चलो केरल की राजधानी कौन सी? तिरुवनंतपुरम, बराबर। उनको भी वो लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सजाते हैं कि हम उसको देखते ही रहते, उतनी सुंदर कर देते हैं। चारों ओर हर्ष और उल्लास छाया रहता है, सब खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। जैसे दिवाली होता है ना हमारा, वैसे ही उनका ओणम फेस्टिवल रहता है केरल में। यह त्यौहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ओणम का फेस्टिवल हमें क्या सिखाता है? हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, बराबर। एक साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्लियर बच्चों चैप्टर? ओके, तो ये तीनों चैप्टर का रिवीजन हो गया। रिवीजन अभी आप लोगों को ये तीनों चैप्टर अच्छे से रीड करने, जैसे मैंने करवाए। जब भी आपको टाइम मिले, आप फ्री हो, तीनों चैप्टर ऐसे रीड करते रहना। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।